हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नागर जी के ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य का टॉपिक। और इस वीडियो में मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप अगर एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम 30+ जो है वन्य जीव अभ्यारण्य को कवर करने वाले हैं। और इस टॉपिक से सभी एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। हाल ही में एनटीपीसी में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें हर शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से होने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नागर जी के ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो सबसे पहले जो ट्रिक है वो है मणिपुर के लिए। मणिपुर में जो अभ्यारण्य है वो है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए इसकी ट्रिक है कि अगर कोई हनीमून पे जाता है हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड वाइफ से बोलता है कि भूल गई, मतलब क्या भूल गई। तो वाइफ उसको रिप्लाई करती है मनी लाना। मनी लाना मतलब मनी मतलब धन, धन लाना भूल गई। और आपको पता है कहीं भी अगर आप घूमने जा रहे हो तो मनी बिना कहीं भी काम नहीं चलता। तो की भूल गई मतलब की भूल से आपको याद आ जाएगा की भूल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और मणि से याद आ जाएगा कि ये ट्रिक है मणिपुर की। तो इस तरीके की जो ट्रिक रहेंगी वो आसानी से आप जो है याद रख पाएंगे। और आपको केवल एक बार देखना है। जो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है तमिलनाडु के लिए। तो देखिए तमिलनाडु की भी आसान सी ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है तमिलनाडु। तो इसकी जो ट्रिक है वो है इंदिरा नाम की एक लड़की है, अपने प्रेमी से मिलने और मृदु बात करने गई जो वेदांतु में काम करता है। तो जो इंदिरा नाम की लड़की है वो अपने प्रेमी से मिलने गई, और मिलने क्यों? क्योंकि उसको क्या बात करनी थी? मृदु मतलब मीठी मीठी बात करनी थी। और उसका जो बॉयफ्रेंड है, जो प्रेमी है, वो वेदांतु में काम करता है। तो आपको देखिए इंदिरा से याद आएगा इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मिलने से याद आएगा तमिलनाडु। तो इससे ये आपको पता चल जाएगा कि ये किसकी ट्रिक है। मृदु से याद आ जाएगा आपको जो है मृदु मलय अभ्यारण्य, और वेदांत से आ जाएगा वेदांतगल अभ्यारण्य। तो तमिलनाडु में 3 प्रमुख अभ्यारण्य हैं, इंदिरा गांधी, मृदुमलय और वेदांतगल। तो आपको जो है ये ट्रिक एक बार देखनी है, मेरे साथ साथ रिपीट करनी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वाली जो है आपको वीडियो पूरी कंप्लीट याद हो जाएगी। दोस्तों, ट्रिक थोड़ी सी कठिन है, लेकिन जब आप एक बार देखेंगे और मेरे साथ रिपीट करेंगे तो ये 100% जो है आपको याद हो जाएगी। तो ये तमिलनाडु की ट्रिक है। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है हिमाचल प्रदेश की। तो देखिए आपको हिमाचल में एक नाम आ रहा है हिमा। हिमा एक लड़की का नाम है। तो देखिए इसकी ट्रिक है हिमा हिल हिल कर रोने लगी। तो देखिए लड़कों की जब लड़कियों की वो आदत होती है कि जब वो रोती हैं तो ज़्यादा हिलती है। जैसे आपने शादी वगैरह में देखा होगा तो गले लग लग के हिल हिल के रोती है। तो हिमा हिल हिल कर रोने लगी। तो हिमा से याद आ जाएगा कि ये ट्रिक है हिमाचल प्रदेश की। और रो और हिल से आपको जो वर्ड मिलेगा वो मिलेगा रोहिला। रोहिला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो इससे आपको जो है हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय अभ्यारण्य याद हो जाएगा। जो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है उत्तराखंड। देखिए उत्तरा मतलब कि उतर कर जा रहा है कहीं पे। तो एक आदमी कार से उतरते ही जिम करने लगा। भाई बड़े आदमी जो होते हैं वो कार से जाते हैं जिम में, और जिम से उतरे और किसी से कोई मतलब नहीं, सीधा जाते हैं जिम में और अपना वर्कआउट करने लगते हैं। तो एक आदमी कार से उतरते ही जिम करने लगा। तो उतरने से आपको याद आ जाएगा कि ये ट्रिक जो है वो है उत्तराखंड की। कार से याद आएगा कार्बेट, या इसी का दूसरा नाम है जिम कार्बेट। तो कार से आपको याद आएगा कार्बेट, और जिम से याद आएगा जिम कार्बेट। तो कार्बेट या जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है उत्तराखंड में है। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है उत्तर प्रदेश की। उत्तर, देखिए ये उत्तर मतलब एक दिशा को इंडिकेट कर रहा है। पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड की, उत्तरा मतलब कि वो दिशा को इंडिकेट नहीं कर रहा था। ये उत्तर प्रदेश, उत्तर मतलब जो है दिशा को इंडिकेट कर रहा है। और किसकी दिशा को? चांद की। चांद उत्तर दिशा में दूध जैसा दिखाई देता है। तो चांद सफ़ेद दिखाई देता है उत्तर दिशा में जब उगता है, तो चांद बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद दिखाई देता है।
तो चांद से याद आ जाएगा आपको चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। उत्तर से याद आ जाएगा कि ये उत्तर प्रदेश की जो है ट्रिक है। और दूध से याद आ जाएगा आपको दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो चांद उत्तर में दूध जैसा दिखाई देता है, ये ट्रिक हो गई उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है दोस्तों ओडिशा या उड़ीसा की। तो यहाँ देखिए चिड़िया सिम लेकर उड़ गई। देखिए कई जो लड़के होते हैं जो काफ़ी सारी सिमें रखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपके भी काफ़ी दोस्त होंगे जिनके पास में बहुत सारी सिम होंगी, तो कभी एक सिम लगाई, कभी दूसरी लगाई, कभी तीसरी लगाई। तो जब ऐसे लगाते रहते हैं तो 2 सिम लगाई और काफ़ी सारी सिम जो है बाहर रखी रहती हैं। तो इससे ये ट्रिक आएगी, चिड़िया सिम लेकर उड़ गई। तो चिड़िया से आपको याद आएगा चिल्का, चिड़िया से चिल्का अभ्यारण्य। और सिम से याद आएगा सिमलीपाल अभ्यारण्य। चिड़िया से क्या याद आएगा, चिल्का अभ्यारण्य। और सिम से याद आएगा सिमलीपाल अभ्यारण्य। और उड़ से याद आ जाएगा आपको ओडिशा या उड़ीसा। तो ये जो ट्रिक है वो उड़ीसा की हो गई। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है महाराष्ट्र। देखिए नाम में ही आ रहा है, महा मतलब कि महान, राष्ट्र मतलब कि राष्ट्र। तो महान राष्ट्र के लिए क्या, देखिए आपके अभी पता है कि जो है पानी का जल स्तर जो है बहुत नीचे जाता जा रहा है। तो महान राष्ट्र कौन सा है, जिसमें पानी की कमी नहीं हो। तो महान राष्ट्र के लिए आपको वो क्या करना पड़ेगा, बोरवेल खुदवाना पड़ेगा। बोरवेल मतलब कि कुआं खुदवाना पड़ेगा। और उस कुएं से पानी निकालने के लिए आपको उसमें क्या डालनी पड़ेगी, मोटर डालनी पड़ेगी। अब मोटर डालनी है तो भाई उसको पाइप से जोड़ने के लिए उसको कसना भी पड़ेगा। तो आप क्या लगा दोगे, पेच जो होते हैं, स्क्रू जो होते हैं, उनसे उसको जो है कस दोगे, मतलब टाइट बांध दोगे। तो महान राष्ट्र के लिए बोरवेल खुदवा कर उसकी मोटर को पेच से कस देंगे। तो महान राष्ट्र से आपको याद आ जाएगा कि ये वाली जो ट्रिक है वो है महाराष्ट्र की। और बोरवेल से याद आ जाएगा आपको बोरीवली राष्ट्रीय अभ्यारण्य। पेंच से याद आ जाएगा आपको पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच से याद आ जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और आपको कस देंगे, कस तस। तो कस से याद आ जाएगा आपको, साउंड सेम है, कस तस। तो तनसा अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। आप एक बार इस ट्रिक को जो है दोबारा रिपीट करेंगे तो आपको जो है ये याद हो जाएगा। महान राष्ट्र के लिए बोरवेल खुदवाकर उसकी मोटर को पेच से कस देंगे। तो महाराष्ट्र से हो जाएगा महान राष्ट्र, बोरवेल से हो जाएगा आपको बोरीवली राष्ट्रीय अभ्यारण्य। और पेच से याद आ जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और कस तस, तो कस और तस्सा अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। तो देखिए नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है मध्य प्रदेश के लिए। तो मध्य मतलब बीच में, आप पता है मध्य का मतलब क्या होता है, बीच में। तो कान्हा जी जो थे, कान्हा जी दोस्तों के साथ घूमते रहते थे, खेलते रहते थे। तो कान्हा 5 दोस्तों के साथ बांध मतलब कि डैम, बांध के मध्य तक चला गया। मतलब अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते जो है बांध के मध्य तक चला गया। कौन, कान्हा। तो देखिए कान्हा से याद आएगा आपको कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। 5 से याद आ जाएगा आपको पंचमढ़ी अभ्यारण्य। 5 से याद आ जाएगा पंचमढ़ी अभ्यारण्य। और मध्य से याद आएगा किसके मध्य तक चले गए थे, बांध के जो है मध्य तक चले गए थे। तो मध्य से याद आएगा मध्य प्रदेश। तो ये जो ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है केरल की। तो केरल से आपको याद आ जाएगा केला। तो देखिए केला इस तरीके से थोड़ा राउंड शेप में होता है, इसी तरीके से होता है केला। तो इसके 2 पैर होते हैं, मतलब आप जब केले को ज़मीन पर रखोगे तो इस तरीके की शेप में, एक तो यहाँ पे टच होता रहेगा, एक यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है 2 पैर है। तो एक पैर ये हो गया और एक पैर ये हो गया। तो इस पैर से आएगा आपका पेरियाल अभ्यारण्य। एक पैर से हो गया पेरियाल अभ्यारण्य और दूसरे पैर से आ गया पेराम्बिकुलम अभ्यारण्य। तो केरल की जो है ये ट्रिक हो गई, केले के 2 पैर, एक पैर का नाम हो गया पेरियाल और दूसरे का नाम होगा पेराम्बिकुलम अभ्यारण्य। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है कर्नाटक की। तो देखिए हमारे चैनल का नाम भी है नागर, तो इसी के ऊपर जो है आज की ट्रिक कर्नाटक की होने वाली है। तो देखिए थोड़ी स्टोरी टाइप में है कि नागर भाई ने, किसने, नागर भाई ने इतना भद्दा नाटक किया, भद्दा मतलब कि इतना गंदा नाटक किया कि उसे सोमवार को
एकदम एकदम, यहाँ पे एक वर्ड रह गया तंग, तंग मतलब कि बिल्कुल पतली सी, एकदम तंग जेल में बंदी बना लिया गया। नागर भाई ने इतना भद्दा नाटक किया कि उसे सोमवार को एकदम तंग जेल में बंदी बना लिया गया, मतलब एक छोटी सी जेल में जो है उसको बंदी बना लिया गया। तो नागर से याद आ जाएगा आपको नागरहोल राष्ट्रीय अभयारण्य, भद्दा से याद आएगा आपको भद्रा अभयारण्य, और नाटक, भाई भद्दा नाटक किया तो नाटक से याद आ जाएगा आपको कर्नाटक की। ये जो ट्रिक है वो किसकी है? कर्नाटक की है। सोमवार को आ जाएगा आपको, सोमवार से जो है सोमेश्वर अभयारण्य, सोमवार से रिलेटेड क्या है? सोमेश्वर अभयारण्य। और तंग जेल में बंद कर दिया था तो तंग से याद आ जाएगा आपको तुंगभद्र अभयारण्य, कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो ये बहुत आसान से ट्रिक है। नागर भाई ने इतना भद्दा नाटक किया कि उसे सोमवार को एकदम तंग जेल में बंदी बना लिया गया। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है झारखंड की। तो झारखंड, एक देखिए वर्ड आ रहा है झाड़, झाड़ मतलब कि जो खेतों में जो पेड़ होते हैं कांटेदार, उनको बोलते हैं झाड़। तो आपको कहे कोई कि 1000 झाड़ काटने हैं, तो 1000 झाड़ काटने में जो है आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, सुबह जाना पड़ेगा, शाम तक जो है कटेंगे, वो काफ़ी टाइम लगेगा। तो आपको जो है खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। तो 1000 झाड़ काटने के लिए प्याली मतलब कटोरी में दाल लेकर जाना, क्योंकि दाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो देखिए 1000 झाड़ काटने के लिए प्याली मतलब कटोरी में दाल लेकर जाना, तभी आप जो है शाम तक काम कर पाओगे, नहीं तो बीच में आपको भूख लग जाएगी। तो 1000 से याद आ जाएगा आपको हजारी वन्य जीव अभयारण्य, 1000 से याद आ जाएगा हजारी वन्य जीव अभयारण्य। झाड़ से याद आ जाएगा कि ये जो ट्रिक है वो किसकी है? झारखंड की है। उसके बाद में प्याली से याद आ जाएगा आपको, प्याली से याद आ जाएगा पलामू, प्याली से याद आ जाएगा पलामू, और पलामू का ही नाम दूसरा है बेतला। तो पलामू से याद आ जाएगा आपको प्याली, और दाल से याद आ जाएगा आपको दालमा वन्यजीव अभयारण्य। तो दालमा, दाल, प्याली, पलामू या बेतला, और 1000 से याद आ जाएगा आपको हजारी वन्यजीव अभयारण्य। ये सब कहाँ पर है? ये सब है झारखंड में। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है जम्मू कश्मीर के लिए। तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में जो है आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ का जो है लोगों को रोज़गार वगैरह इस सब में जो है बहुत दिक्कत होती है, इतना कमा नहीं पाते। तो उससे रिलेटेड ट्रिक है, जम्मू कश्मीर के गांव में, मतलब वहाँ के जो जम्मू कश्मीर के जो गांव हैं उसमें दाल चीनी भी किस्त से आता है। मतलब किस्त से मतलब वहाँ पर इतनी गरीबी है कि कोई दाल चीनी भी इकट्ठे नहीं खरीद सकता, उनको भी किस्तों में खरीदते हैं। तो जम्मू कश्मीर के गाँव में दाल चीनी भी किस्त से आती है। तो जम्मू कश्मीर से याद आ जाएगा, ये ट्रिक है जम्मू कश्मीर की। और दाल और गांव दोनों से मिलके आएगा डाची गांव, दाल और देखिए दाल का दा, चीनी का ची, तो डाची गांव। तो डाची गांव राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर है आपका? जम्मू कश्मीर में। और किस्त से याद आएगा आपको किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। एक बार दोबारा देख लीजिए इस ट्रिक को। इस ट्रिक ये जो है दाल का डा और चीनी का ची, तो डाची और गांव, डाची गांव राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और किस से याद आ जाएगा आपको? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है हरियाणा की। हरियाणा, तो देखिए पहले के ज़माने में जो थे राजा थे, जो सुल्तान थे, वो जंगलों में शिकार करने जाते थे, और शिकार करते टाइम जो है काफ़ी टाइम लेट हो जाते थे, थक जाते थे। तो वहाँ पे बेड तो होता नहीं था, तो क्या करते थे उनके सेवक जो है हरी घास, जो मुलायम हरी घास थी, उसको बिछाकर जो है राजा उसी पर आराम किया करता था। तो उससे रिलेटेड ट्रिक है कि सुल्तान मतलब राजा को जंगल में हरी घास पर सोना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई बेड तो होता नहीं है। तो सुल्तान को जो है जंगल में जब आराम करना होता है तो वो किस पर? हरी घास पर सो जाता है। तो देखिए सुल्तान से याद आ जाएगा आपको सुल्तानपुर झील अभयारण्य। तो सुल्तानपुर झील अभयारण्य। और हरी से याद आ जाएगा, हरी घास से याद आ जाएगा कि ये जो ट्रिक है वो किसकी है? हरियाणा की। तो हरियाणा में हो गया सुल्तानपुर झील अभयारण्य। आसान सी ट्रिक है दोस्तों। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है गुजरात की। गुजरात,
तो देखिए आपने शोले फिल्म देखी होगी, उसमें फेमस किरदार था गब्बर का। तो देखिए गब्बर नल पर गिर गया, तो जो गब्बर है वो किस पर गिर गया, नल पर गिर गया। तो गब्बर का गै से याद आ जाएगा आपको कि ये जो ट्रिक है वो किसकी है, गुजरात की है। गब्बर के गै से गुजरात। और नल से याद आ जाएगा आपको नल सरोवर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। नल सरोवर अभ्यारण्य नल से याद आ जाएगा। और नल पर गिर गया तो गिर से याद आ जाएगा आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ पर है, गै से गुजरात में है। तो नल सरोवर अभ्यारण्य और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मिलेंगे आपको, गुजरात में मिलेंगे। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है गोवा की। तो देखिए इसमें जो है ये पहला वर्ड आ रहा है गो, गो मतलब जाना, गो। तो जब आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब भी कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके बच्चों को क्या कहता है कि जो है वो आदमी जो है भगवान के पास चला गया, भगवान के पास चला गया। तो भगवान के पास गो, गो मतलब चला गया। तो भगवान से याद आएगा आपको भगवान महावीर अभ्यारण्य, भगवान महावीर अभ्यारण्य। और गो से याद आ जाएगा आपको गोवा की। ये जो ट्रिक है वो किसकी है, गोवा की है। तो भगवान महावीर अभ्यारण्य जो है गोवा में स्थित है। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है बिहार की। तो देखिए जब आप बिहार जाएंगे तो आपको घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर फ़ोटो खींचने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कैमरे की। तो बिहार में कैमरे से फ़ोटो लेंगे। तो बिहार से याद आ जाएगा कि ये जो ट्रिक है वो किसकी है, बिहार की। और कैमरे से याद आ जाएगा आपको कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है, बिहार में। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में देखिए एक नाम आ रहा है अरुण, एक लड़के का नाम है। तो अरुण का पकवान मतलब कि जो खा रहा था वो जो भी है तो वो खो गया। तो अरुण का पकवान खो गया। अरुण से याद आ जाएगा कि ये जो ट्रिक है वो किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की है। और पकवान और खो से मिलके बनेगा पखोई। पकवान और खो से मिलते हुए बनेगा पखोई, पकवान खो गई। तो पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है असम की। देखिए असम मतलब कि समान, असम भाई सम मतलब समान और ए लग जाएगा तो असमान मतलब समान नहीं है। तो आप देखिए जितने भी अपने आसपास के जो मनुष्य हैं, जो मानस है, उनके जितने भी शर्ट आप देखोगे सब ने जो है अलग अलग रंग की जो है शर्ट पहन रखी होती है। कोई भी जो है कभी कम ही ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने सेम कलर की शर्ट पहन रखी हो। तो मानस मतलब मनुष्य, मानस की कमीज का रंग असमान होता है। तो देखिए मानस से आपको याद आ जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। कमीज से याद आ जाएगा आपको और रंग से याद आ जाएगा, कमीज और रंग से जो है वर्ड मिलके बन रहा है वो बन रहा है काजीरंगा, काजीरंगा, कमीज का रंग। तो कमीज और रंग से मिलके बन जाएगा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ की ट्रिक है, तो ये असमान मतलब कि असम की जो है ये ट्रिक है। तो असम के जो है दो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, एक तो मानस और एक काजीरंगा जो है आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जो है काफ़ी सारे जो है प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कवर किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारा जो है हौसला बढ़े और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे ट्रिकें लेके आएँ।